नमस्कार दोस्तों, टॉपर्सवाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि अफवाहों का मार्केट इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि सच्चाई छुप जाती है उसमें। ठीक है, आप पुराना वीडियो उठा के दे दीजिए। जब हम दिसंबर में गए थे तो उसी समय अधिकारी ने बताया था कि 15 से 25 तारीख के आसपास आएगा। तो यहाँ मार्केट में अफवाह चल रही थी पिछले 3-4 दिनों में आ जाएगा। वेबसाइट पे अपलोड हो रहा था, साइट क्रैश हो गई। मतलब 3-4 दिनों से चुतिया कट रहा था लड़कों का। तो आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है पेट के रिजल्ट में। हालांकि उसमें सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, अंतिम चरण में है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि आज आ रहा है या कल आ रहा है। ठीक है, तो 25 तारीख से पहले लेकिन आ जाएगा। 25 तारीख के आसपास 22, 23, 21 को भी आ सकता है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी न्यूज़ है एएसओ में कौन सी डिग्री फर्जी है। तो लगातार दोस्त पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो हम वीडियो बना चुके हैं एएसओ के बारे में दोस्तों कि ये डिग्रियां सब मान्य होगी, कौन सी डिग्रियां फर्जी हैं। तो उसमें फर्जी डिग्रियों की श्रेणी में सबसे पहले है एडीसीए। ठीक है, क्योंकि एडीसीए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे छोटे मोटे, आपको 4000 रुपये लेंगे, आपको एडीसीए बना के दे देंगे। उस पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर सब कुछ दे देंगे। ठीक है, क्योंकि एडीसीए की जो डिग्री होती है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये लोग अपने इंस्टीट्यूट का टैग लगा के उसको बना के दे देते हैं, जो कि पूर्णतया फर्जी है। ठीक है, अगर एडीसीए आपने इंस्टीट्यूट से करा हुआ है, पूरा उसका डाटा है, और भी इंस्टीट्यूट आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इसमें होता है चोरी वाला एडीसीए। तो एडीसीए वाले जो इधर उधर से बनवाए हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी नौकरी की बात तो अलग है, एफआईआर भी आपके ऊपर हो सकती है। ठीक है, अगर अथेंटिक है तो कोई डर ही नहीं है। और दोस्तों की लगातार क्वेरी, 2-3 लोग हैं बीएससी करे हुए हैं, उनका कंप्यूटर साइंस और ये प्रोग्रामिंग वगैरह सब्जेक्ट है। तो बता दूं आप लोग पूर्णतया सेफ हैं, क्योंकि 2-3 कैंडिडेटों को मैंने सर्टिफिकेट देखा हुआ है और किसी प्रकार का उसमें लोचा नहीं है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर रिजल्ट का इंतज़ार करिए, क्योंकि आप लोग वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होने वाले। ठीक है, जो एमएससी हैं, बीएससी में जिनका सब्जेक्ट रहा हुआ है। तो और पीजीडीसीए वाले पूर्णतया सेफ है, ओ लेवल वाले तो कोई बात ही नहीं है। और जो डीसीए है, डीसीए वाले थोड़ा फंस सकते हैं, क्योंकि डीसीए 6 महीने का कोर्स होता है और साल भर से ऊपर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो डीसीए वाले मुश्किल है। और 2-3 दोस्त ये भी कह रहे हैं कि डीसीए 2 ठो है, 2 6 महीने का कर ले, ट्रिपल सी 3 ठो। तो ये सब फर्जी बातें हैं, सब जानते हैं, आप लोगों को भी पता है, फालतू कमेंट करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि साल भर से ऊपर कोई भी डिग्री हो मान्य करा जाएगा उसको, उसमें किसी प्रकार का लोचा नहीं है। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी दोस्तों एसओ के बारे में। और रिजल्ट आपका थोड़ा सा लेट हो रहा है, आपका रिजल्ट अगले महीने आ रहा है, इस महीने नहीं आ रहा है। ठीक है, सच्चाई तो यही है कि आपके रिजल्ट की प्रति गंभीर नहीं है यूपी तो आप लोग इसको देखिए कि क्या करना है क्या नहीं। जो भी एसओ भर्ती को लीड कर रहे हैं या फिर लीडर जो हैं, अपना 80 जाके अपनी बातों को रखिए कि क्यों फालतू का रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। तो वहाँ से जो जानकारी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी ये लोग बार बार झूठ बोलेंगे। ये 10-15 दिन आप लोग गंभीरता से बातों को रखिए। सर इतने दिनों से आप लोग, इस तारीख को आएगा, अगले महीने आएगा, अगले हफ्ते आएगा, तो ये सब से आप सावधान होकर आप लोग गंभीरता से आप लोग जाके अपनी बातों को रखिए वहाँ पे। ठीक है, और अंतिम न्यूज़ है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती के बारे में। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती में दोस्त पूछ रहे हैं कि धरना क्या करना है, धरना होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जैसे इतने दिनों से हैं, 25 अगस्त के बाद लगातार इतने दिनों से धैर्य बनाए हुए हैं, तो कुछ दिन और बनाइए, क्योंकि पीटी का रिजल्ट के बाद ही कुछ हो सकता है। और कुछ यूट्यूबरों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपको धरने से वो रोकेंगे। और आप लोग जानते हैं 888 की कार्यप्रणाली कि बिना धरना दिए भर्ती देने वाले नहीं हैं। ये
22 निकल गया, 23 भी निकाल देंगे ये लोग, क्योंकि अकाउंटेंट भर्ती का कोई दबाव ही नहीं है इनके ऊपर। और आंतरिक लेखा विभाग से करीबन जो उसके अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, वो बताते हैं कि करीबन हमने 8 से 10 पिछले 3 साल में एप्लीकेशन भेजा हुआ है कि 60 से 70 कुछ विभागों में, ऑडिटर के तो 90% पद खाली है, कि विज्ञापन इसका निकाल के भर्ती को पूरा किया जाए। लेकिन इसको उनके एप्लीकेशन को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, कार्मिक विभाग और UPSSC में भी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना गंभीर UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रति है, क्योंकि जब 25 अगस्त को धरना दिया जाता है, विज्ञापन पूरा रखा रहता है अध्याचन, ठीक है, 1700 समथिंग पदों का, लेकिन धरने के अगले दिन विज्ञापन को लौटा दिया जाता है कि यहाँ पे रहेगा तो बच्चे निकलवा देंगे। उसको वापस कर दिया जाता है, वो भी ऐसे जगह जाके फ़ोन करके रोकवा दिया जाता है कि विज्ञापन रिटर्न ना हो, अन्यथा रिटर्न होके आ गया तो फिर से जो है उसमें निकालना पड़ेगा। तो यही सब सूचना है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिना धरना दिए आप लोगों का विज्ञापन आने वाला नहीं है। तो अगर पहले धरने में अपनी सकारात्मक और कोशिश रहेगी, जितनी अधिक संख्या रहेगी उतना ज़्यादा प्रभाव कमीशन पे बनाया जाएगा। तो कोशिश करिएगा अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं दोस्त, सभी लोग अपने साथ 1 से 2 लड़कों को साथ में लेके ज़रूर आएँ, ठीक है, ताकि जो है उसका प्रभाव SSSC पे छोड़ा जाए। और टॉपर्स वाला आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, और जो भी हमारे तरफ से मदद की जाएगी दोस्तों, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और जानते हैं टॉपर्स वाला ज़मीनी स्तर पे आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इधर उधर की बातों से बच के रहिएगा कि विज्ञापन अपना आ गया है, आएगा, ये होगा वो होगा। तो आप इस बात को बांध लीजिए कि बिना कुछ किए, बिना वहाँ पे हलचल मचाए विज्ञापन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आना होता तो पिछले 7 साल से विज्ञापन कोई आया नहीं, बहुत पहले आ गया होता, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों। पेट के रिजल्ट का इंतज़ार करिए आप लोग। जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों को यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या कदम होगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।